आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच जमकर जंग छिड़ सकता है। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब और हूती विद्रोही ये दोनों ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन। ये दोनों ही एक दूसरे पर लगातार प्रहार करते हुए नजर आते हैं। हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता के जरिए भी कई बार सऊदी अरब के खिलाफ जमकर बयानबाजी की गई। फिलिस्तीन को लेकर जो जुल्म हो रहा है उसमें सीधे तौर पर सऊदी सरकार को जी हां जिम्मेदार ठहराया था। अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पर कई मुहाने पर जंग तो हो रहा है, लेकिन अब जी हां, अब सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के लिए एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जहां पर सीधे तौर पर टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, न्यूज़ 24 के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है और बताया जा रहा है कि हूतियों को, जी हां, हूतियों का महिलाएं करेंगी सामना। सऊदी अरब ने एक नया प्लान बना लिया है। एक नई जंग की जो शुरुआत है सऊदी अरब की तरफ से और हूती विद्रोहियों की तरफ से, वो देखने सुनने को मिल सकता है। लाल सागर के अंदर आप सभी को पता है कि हूती विद्रोहियों का पुरजोर तरीके से पकड़ है। हूती विद्रोही के बिना यहां पर पत्ता भी नहीं हिल सकता है, ऐसा पकड़ हूतियों का लाल सागर पर है। अब ऐसे में सऊदी अरब ने वुमेन रिजर्व करते हुए, जी हां, वुमेन रिजर्वेशन के तहत हूती विद्रोहियों के लिए एक बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में यमन के हूती विद्रोहियों ने हमले के कई वीडियो जारी किए थे। वीडियो में उन्हें साफ धमकी देते हुए कहा था कि जो भी देश इजराइल का साथ देगा उसके जहाजों को बख्शा नहीं जाएगा। अब वो अपने पड़ोसी सऊदी अरब के निशाने पर, जी हाँ, निशाने पर हुए। पहले सऊदी कई बार हूतियों को हमले की चेतावनी झेल चुका है। अब इससे सुरक्षा के लिए सऊदी ने एक अनोखा कदम उठा लिया है। दरअसल सऊदी ने वुमेन रिजर्व नाम पर एक यूनिट बना दी है। जी हाँ, जैसा कि मैंने कल एक रिपोर्ट बताई थी, उसमें बताया था कि कैसे सऊदी अरब ने एक अनोखा कदम उठाया था, जिसके बाद लाल सागर की सुरक्षा के लिए बात की जा रही है। रिपोर्ट में इस पूरे लाल सागर पर सुरक्षा की जिम्मेदारी अब महिलाओं की होगी। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है दोस्तों कि अभी इस यूनिट में 34% महिलाओं को शामिल किया गया है। कहा जा रहा है कि 2030 तक इसकी पूरी कमान महिलाओं के हाथ में सौंप दी जाएगी। आपको बता दें कि लाल सागर सऊदी अरब के बेहद नज़दीक आता है, बेहद नज़दीक। ये यूरोप पर दूसरे देशों के साथ व्यापार का बेहद खासा जरिया भी है। पिछले कुछ समय से हूतियों के हमले की वजह से जहाज को ना ले जाने पर यहाँ पर जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार में लोगों को परेशानियां आ रही है। इसकी वजह से अब सऊदी सरकार के जरिए इस तरीके का कदम उठाया गया है। 30 जुलाई को हूतियों ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के बड़े बेड़े को बेन गुरियन एयरपोर्ट पर फ़लस्तीन टू हाइपरसोनिक मिसाइल दागने की बात कही थी और इस वीडियो को भी पूरी तरीके से उन्होंने शेयर करते हुए बताया था। लगातार वो बेन गुरियन और इजराइल के कई शहरों पर, जी हाँ, कई शहरों पर मिसाइल दाग रहा है। अब ऐसे में सऊदी सरकार के ज़रिए इस तरीके से जो कदम उठाया गया है, उस कदम को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि सऊदी अरब भी इस जंग में खुद को पीछे नहीं रख सकता है और यही वजह है कि सऊदी के ज़रिए इस तरीके का फैसला किया गया है, जहाँ पर, जी हाँ, जहाँ पर सऊदी अरब के ज़रिए इतिहास रचते हुए लाल सागरों में हूतियों से जंग लड़ने की पूरी तैयारियों में, जी हाँ, सऊदी अरब लग चुका है। हर तरीके से हूतियों को वो पूरी तरीके जो मात देगा। इस वक्त हूती विद्रोहियों से कोई भी पंगा लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप सभी को पता है, अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर दिए। इजराइल ने भी अमेरिका को साथ देने को कहा कि हूतियों के साथ जंग में आप हमारे आइए, ये हमारे अकेले की लड़ाई नहीं है, हम अकेले इसे नहीं लड़ना चाहते हैं। तमाम तरीके की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी हूती विद्रोहियों से किसी ने भी टकराव करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, टकराव उनसे जो है सीधे तौर पर नहीं कर पाया। अब ऐसे में सऊदी सरकार और हूती विद्रोहियों के जरिए जो टकराव की स्थिति बन रही है, वो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि कितनी बड़ी तैयारी जो है सऊदी सरकार के जरिए अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कर दी गई है। सऊदी ने इससे पहले भी, जी हाँ, इससे पहले भी थर्ड सिस्टम मक्का मदीना शहर में तैनात कर दिए थे और अब महिलाओं को पानी के अंदर लाल सागर में
पूरी तैयारी, पूरी छूट दे दी है कि कोई भी अगर उसके निशाने पर आता है तो वो उसके साथ जंग में लड़ाई लड़ने को पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों, वैसे भी जंग किसी भी सल्यूशन का हल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जंग के हालात बन रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में बहुत कुछ मिडिल ईस्ट में देखने सुनने को मिल सकता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।